आज आदर्श वैवाहिक कार्यक्रम के शुभ अवसर पे सर्वप्रथम सबों को आर्य मैरिज एंड थॉट्स फोरम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं स्वागत करते हैं। बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी, जिनको प्यार से हम बाबा कहते हैं, इस धराधाम पर आए। उनका संकल्प था एक और अविभाज्य मानव समाज का निर्माण करना और सद्वित समाज की स्थापना के द्वारा एक ऐसा माहौल प्रदान करना जिस माहौल में हर एक व्यक्ति अपने मानसिक आध्यात्मिक उन्नति कर सके और भौतिक सुख संसाधन की आवश्यकताएं जो है इसको पूर्ति कर सके। तो इसीलिए श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने सोसाइटी बिल्डिंग की स्थापना किया था और सोसाइटी बिल्डिंग का उद्देश्य था अधिक से अधिक WT मतलब वन टाइमर, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, LFT मतलब लोकल फुल टाइमर, अंशकालिक कार्यकर्ता और RA मतलब रेवोल्यूशनरी मैरिज, क्रांतिकारी विवाह। तो ये सब कार्यक्रम तो बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन कालांतर में इसमें शिथिलता आ गई। तो आज हम इसी संदर्भ में हमारे बीच आचार्य जी श्रीनारायण जी, सॉरी, आचार्य श्रीनारायण जी प्रेजेंट हैं। तो आज मैं इनके मुखारबिन से ये जानना चाहेंगे कि आनंद मार्ग का पद्धति से जो विवाह है उसको क्रांतिकारी विवाह या विप्लवी विवाह या आदर्श विवाह क्यों कहा जाता है, और ये जो आदर्श विवाह करके जो हमारे नव दंपति हैं उनका समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, गुरु के प्रति कर्तव्य क्या है, और ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि सोसाइटी बिल्डिंग के सपोर्ट में आर्य मैरिज एंड थॉट्स फोरम की स्थापना करनी पड़ी और यह कार्य कैसे करता है। इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज जो दो लड़के लड़कियां युवक युवतियां जो वैवाहिक सूत्र में बंधने वाले हैं वे हैं प्रणव कुमार देव, राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके पिता हैं श्री प्रेम प्रकाश कुमार वर्मा और माता है श्रीमती कमल मुरली देवी। और जो पात्री हैं, वधू जो बनने जा रही है, वो है कृति देवांगन और उनके पिताजी हैं चैतराम देवांगन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनकी माता जी हैं श्रीमती शिवकुमारी देवांगन। ये सुभाष नगर धमतरी का रहने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ में है, और लड़का रहने वाले हैं शिवोदर रेउदर जो राजस्थान में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, चूंकि विचार से और काफ़ी हमारे आचार्य श्रीनारायण जी को अनुभव है इस संदर्भ में, मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप जो है आ गए और विस्तार से ये जो 3-4 सवाल हमने कहा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें।
प्रश्न बड़ा गंभीर है और बड़ा करंट है, सामयिक है। तो हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोग चर्चा इस पर कर लें कि बाबा आनंद मूर्ति जी सोसाइटी बिल्डिंग, उसका हिंदी में होता है समाज निर्माण, जो अभी तक हुआ नहीं था कंप्लीट रूप से। सोसाइटी बिल्डिंग समाज निर्माण करने के लिए उन्होंने, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता हमारे मनोज प्रोफेसर दादा बताए, WT, LFT और RM। मेरे मार्ग गुरुदेव बाबा जब डायस पर बैठते थे DMC करने के लिए तो बाएं साइड में ये बैनर लगा रहता था, सोसाइटी बिल्डिंग WT, LFT एंड RM। तो WT बन करके लोग काम करते रहे, काम कर भी रहे हैं। RM होते आ रहा है लेकिन उसकी गति धीमी थी, तो बाबा इसके लिए सोसाइटी बिल्डिंग बनाए, स्पेशली RM करवाने के लिए, क्रांतिकारी विवाह कराने के लिए। और मेरे समझ में जहां तक मुझे मालूम है, सर्वप्रथम इस सोसाइटी बिल्डिंग के सेक्रेटरी, ग्लोबल सेक्रेटरी आचार्य हरिशंकर जी, जो स्वर्गीय हैं, अभी नहीं है, हमारे बहुत अच्छे दादा थे आचार्य हरिशंकर दादा, रांची के रहने वाले थे। उनको ये दायित्व बाबा दिए कि तुम मार्गों के बीच घूम घूम करके RM का, क्रांतिकारी विवाह का प्रचार प्रसार करो। और आचार्य हरिशंकर दादा बाबा के आदेश को बखूबी बढ़िया से निभाते हुए उन्होंने किया। जहां तक मेरी भी मुलाकात उनसे होती थी, उनके देहावसान के बाद आचार्य रामलगन जी, जो पटना में ही रहते थे, वो भी सरकारी सेवा में थे, उनको वह दायित्व मिला और वह भी इस कार्य को कर रहे थे। कभी कभी हमसे भी वह हेल्प लेते थे, क्योंकि मैं भी पटना में रहता था और मेरे बगल में उनका घर था, तो मुझे बुला करके कुछ मैचिंग, लड़के लड़की का मुलावट की बात करते थे और वो निर्बंध कर रहे थे। उनके भी देहावसान के बाद फिर यह दायित्व जो है हमारे WT दादा, सन्यासी दादाओं के पास चला गया और ये काम आगे बढ़ते गया। इसी बीच ये लॉकडाउन हो गया। अभी 1 साल पहले 2 साल का लॉकडाउन था, और लेकिन 2 साल में तो हमारी बेटियां बड़ी हो रही थी, बेटे हमारे बड़े हो रहे थे और कहीं जाना नहीं था। मार्गी लोग आपस में बातें कर रहे थे, खलबली मची हुई थी कि हमारी बच्ची की शादी होगी कैसे, मेरे बेटा की शादी होगी कैसे, ये सबके चिंतन में था। दादा लोग भी आश्रम छोड़ के कहीं जा नहीं पा रहे थे, कुछ दादा लोग खिचड़ी भात दाल कहीं खिला पिला रहे थे। उसी वक्त, क्योंकि हमारे मार्ग गुरुदेव बोले हैं कि मैं अपना काम तो करा लूंगा, बकरी से भी करवा लूंगा, जिसका समाज में तुम आज कोई महत्व नहीं देते हो उनसे भी हम काम करवा सकते हैं। उन्होंने दिखाया। उसी वक्त ये सामने जो अभी आपके सामने बोल के गए हमारे मनोज कुमार प्रोफेसर दादा, ये हाई स्कूल में प्रिंसिपल है, सरकारी सेवा में है, इनके दिमाग में बाबा अपनी बात रखते हैं और इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और आप देखते हैं RM मैरिज एंड थॉट्स के नाम से, और कुछ लोगों को इसमें डालना, आनंद मार्गी को डालना चालू किए। तो अब देखिए सोसाइटी बिल्डिंग का जो काम रुका हुआ था वो अब ऑनलाइन होने लगा RM मैरिज थॉट के प्लेटफॉर्म से, और उसमें लोग जुटते गए। ये मार्च 2021 की बात है जो इन्होंने बनाया, और मेरे ख्याल से अगस्त में, जुलाई अगस्त में या जून में हमारे मसूरी के थे कल्याण जी, जो अभी रांची में रहते हैं, वो हमको इस ग्रुप में डाल दिए
मैं पहले से 1990 से ये काम कर रहा था, इंडिविजुअल शादियां करवा रहा था। तो मुझे एक गति मिली, हमको खुशी हुई कि अच्छी बात है। तो मैं इन लोगों के साथ हो गया। मेरा पहले से भी नेटवर्क था, जो हमने अपने नेटवर्क को इसमें समर्पित कर दिया और यह गति और तेज हो गई। तो अगस्त से और अभी तक लगभग 60-62 शादी आरएम मैरिज एंड थॉट के प्लेटफॉर्म से पूरे भारतवर्ष में हो चुकी है। ये आप लोगों को खुशी होगी जानकर, क्योंकि बाबा बोले हैं कि मैं अपने मिशन को किसी से भी काम करवाऊं। तो ये जो आरएम मैरिज एंड थॉट है, ये कहीं भी एएमपीएस के सोसाइटी बिल्डिंग का बाधक नहीं है। यह उनको सपोर्ट करता है, उनको सहायता करता है, उनके काम में गति ला रहा है, जो बहुत लोग इसका फील भी करते हैं। आप देखें उसके नीचे लिखे हैं आनंद मार्ग पद्धति से विप्लवी विवाह। हम लोग पैसे नहीं लेते, हम लोग कॉमर्शियल नहीं है। हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। आम जो सोसाइटी बिल्डिंग आती है, आम जो विवाह का जो मंच रहता है, शादी विवाह कराने का जो लेता है रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,000 10,000, हम लोग वो नहीं लेते। कभी कहा स्टॉल बनाने के लिए कोई मार्गी लोग भाई लोग मदद कर देते हैं, 200 400 500 1000 रुपया, वही बहुत हो गया। हम लोग निस्वार्थ भाव से करते, इसमें लोग जुटते गए, कुछ लोग चले भी गए अपना व्यस्तता के कारण। लेकिन ये आरएम मैरिज एंड थॉट आनंद मार्ग विप्लवी विवाह को सपोर्ट करती है, उसको प्रचार प्रसार करती है और जरूरत पड़ता है तो उनके घर तक, लड़का लड़की के घर तक पहुंच करके शादी को अरेंज करवाने में मदद करता है हमारे कार्यकर्ता, हम लोग। तो कहीं भी ये हर दृष्टिकोण से एएमपीएस के जो सोसाइटी बिल्डिंग है उसको यह मदद कर रही है बाबा के काम को। इसीलिए सोसाइटी बिल्डिंग का निर्माण बाबा करवा लिया। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने अपने बाल बच्चे की बायोडाटा फोटो सोसाइटी बिल्डिंग को दें। ये हमारे आनंद मैरिज थॉट को और विप्लवी विवाह आगे बढ़ती रहेगी तीव्र गति से। तीव्र शक्ति संपादन गतिवर्धनम क्रांति, जो हमारे बाबा का प्रभुत्व में थ्योरी है, तीव्र गति देनी है इसको, उसमें आप लोगों का सहायता की आवश्यकता है। अब एक आह्वान कर ही देते आप सब लोगों से, अगर आप लोगों में से कोई चाहते हैं इस पुनीत कार्य में अपना समय देने का, तो हमारे वर्किंग कमेटी में आप आ सकते हैं और इसको और भी गति दे सकते हैं। वो हमारी महिलाएं दीदी भी हो सकती हैं और पुरुष भाई भी हो सकते हैं। कोई कंप्यूटर चलाने वाले हो तो और अति उत्तम, आवश्यकता है। अब यह है प्रश्न कि इस प्लेटफॉर्म से आनंद मार्ग पद्धति से जो विप्लवी विवाह होता है, इसका उद्देश्य क्या है? जो नए दंपति होते हैं, जैसे हम लोग आरएम किए, हमारे बेटी है भुक्ति प्रधान पटना की, ये भी आरएम की है। तो ये आरएम जो बाबा करवाए, इसका उद्देश्य क्या था? ये ट्रेडिशनल शादियां होती हैं, जैसे हमारे पिताजी किए, हमारे भाई किए, समाज में जो हो रहा है बैंड बजा बजा करके, वो शादी और इस शादी में क्या अंतर है? ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि उस शादियों में तिलक की लेन देन होता है, यहां पर नहीं होता। एकदम आदर्श विवाह, विदाउट तिलक दहेज का, विदाउट जाति बंधन यहां नहीं कुछ है। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, परंतु उसके निमित्त एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य पर जो पर्दा लगा हुआ है, मैं उसी पर्दा को उठा देना चाहता हूं। बाबा क्यों आरएम का सिस्टम दिए? डब्ल्यूटी और आरएम प्रोडक्ट जो नव दंपति विवाह अभी भी कर रही हैं, ये प्रणव और प्रीति, तो जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में शादी करके परिवार बसाना, बाल बच्चे पैदा होना, फिर उसकी पढ़ाई लिखाई करवाना, फिर उसकी शादी विवाह करके कर लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं इस दुनिया से। क्या हम लोग जो आरएम किया है यही करने के लिए?
यही उद्देश्य था बाबा का। बाबा इसी बांकीपुर सेंट्रल जेल में बोले, लोग जब रोने लगा कि बाबा आप जेल में तो आपका शरीर छूट जाएगा, बाबा बोले मैं यह शरीर नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं अपने आप को इस मिशन में मर्ज कर दिया हूं, जो मुझे पाना चाहते हो मिशन का काम करो। तो हम लोग जो आरएम करते हैं, हमारे बच्चे जो आरएम करते हैं, डब्ल्यूटी और आरएम दोनों इस गाड़ी के इस मिशन के दो तत्व हैं। डब्ल्यूटी अपना घर से निकल के काम करते हैं मिशन का, और हम लोग बैठ करके सिर्फ कमाई करते हैं और परिवार चलाते हैं। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। बाबा बोले हमारे जितने बेटे बेटियां हैं सब योद्धा है। तो योद्धा क्या रजाई ओढ़ के सोता है? वह फील्ड में रहता है, वो सीमा पर लड़ता है। समाज बना नहीं है, इसलिए हम लोग स्वयं नहीं। कर्तव्य है आनंद पद्धति से जो विवाह करते हैं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे आगे आकर के आनंद मार्ग के मिशन को आगे बढ़ाना होगा, इनका प्रचार प्रसार करना होगा। अभी आनंद मार्ग के जनरल सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई 2-3 रोज पहले, वो भी बता रहे आप एक टारगेट लीजिए। आनंद मार्ग में बहुत काम करना है, साधना, सेवा और त्याग। स्कूल बनवाना है, स्कूल बढ़िया से चलवाना है, जागृति नई जगह पर बनानी है, पुरानी जागृति है उसका बढ़िया से मेंटेन करना है। और आप लोग आरएम करके परिवार बसाते हैं तो कहीं ना कहीं धनोपार्जन का तो काम करते ही हैं। तो आप देखिए, टारगेट लीजिए कि चलिए एक जगह का आश्रम को कुल रुपए, अगर हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हमारे 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना है आरएम प्रोडक्ट का, तो कोशिश कीजिए कि एक जागृति की जिम्मेवारी हम ले लें। तत्व सभा अधिक से अधिक आप करवा सकते हैं और आचार्य को बुला करके आप वहां दीक्षा करवा सकते हैं। जैसे हमारे पटना में डॉक्टर ए.के. भास्कर जी प्रोफेसर है कॉलेज में, लेकिन अपने कॉलेज में कोचिंग क्लासेज में ये इस तरह का काम करवाते रहते हैं। तो क्या सिर्फ इन्हीं लोग, इनकी तो जिम्मेवारी नहीं है, यहाँ आरएम प्रोडक्ट बहुत सारे लोग हैं, सबकी ये जिम्मेवारी है। सामने बना, तो इसीलिए ये दायित्व है, ये कर्तव्य है। और दूसरी एक और बात है, बात काम करो, जो हमारे शादियां होती है बच्चे बच्चियां की, जो शपथ लेते हैं, अभी लेंगे, उस शपथ को याद रखिए। क्या यह शपथ है एक दूसरे के लिए अधिकार वाली बात नहीं है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, कर्तव्य वाली बात। कर्तव्य निर्वहन की शपथ होती है, मैं इसके आध्यात्मिक विकास के लिए, मैं इसकी भौतिक उन्नति के लिए, मैं इसके सांसारिक उन्नति के लिए यथेष्ट रूप से तैयार रहूंगी या रहूंगा। कर्तव्य है, जहां कर्तव्य होगा झगड़ा नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, एक दूसरे को खुश करना चाहेंगे। तो पति और पत्नी का कर्तव्य है एक दूसरे को खुश रखें, ये पहला कर्तव्य है। और खुश जब रखेंगे तो बाबा खुश हो जाएंगे, क्योंकि बाबा आशीर्वाद दे देते कि तुम दोनों हर महादेव और गौरी की तरह नया समाज निर्माण करने में अग्रदूत हो। तो नया समाज का निर्माण कैसे करेंगे? बाहर वाले लोग भी शादी करते हैं और पति पत्नी झगड़ा करते हैं, पेपर में निकलता है, समाज में अगल बगल लोग जानते हैं। और जब हम समाज बनाने के लिए चले हैं तो हमारे यहाँ के जो बच्चे बच्चा जो पति पत्नी बन जाते हैं वो अभी वही काम करेंगे, तो फिर इस मंच की जरूरत क्या है? जरा सोचिए। इसलिए हम सारे गार्जियन भी और यहाँ जो नए नए बच्चे बच्चियां हैं इस पर गौर कीजिए। तुम अपने आचरण से ही तुम अपने आदर्श का परिचय दोगे। प्रभात रंजन सरकार, ये सेंटेंस है, कोटेशन। तो क्या आचरण होगा? पति पत्नी की लड़ाई अगल बगल लोग जानेंगे? ये नहीं होनी चाहिए।
ये है पहला प्रोटोकॉल। और जहां तक मिशन के लिए तो मैं पहले भी चर्चा कर दिया हूं, हम लोग हर वक्त मिशन के कार्य को करने के लिए तैयार हैं। सभी लोग कोई ना कोई उत्तरदायित्व लीजिए। आरएम हम लोग किए हैं तो, और आगे करेंगे भी। बाबा एक बार बोले, तुम लोग तैयार रहो, एक समय ऐसा आएगा कि इतना बढ़कर के अंतर्जात के विवाह होगा कि तुम लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो हमारे यहाँ आचार्य हैं, गुप्ती प्रधान है, सीनियर मार्गी हैं, जो पहले शादी कर लिए हैं आरएम, उनका कर्तव्य है कि एक लिंक बना के रखिए, एक रूट बना के रखिए, जिस रूट पर आगे जब आंधी आने वाली है, तूफान अंतर्जातीय विवाह होगा, तो उस रूट पर वो चले। नहीं तो फिर रूट नहीं रहेगी, रोड नहीं रहेगी, तो सभी एक्सीडेंट हो जाएंगे गाड़ियां। तो ये हम लोग जो अभी आरएम किए हैं, ये सब लोगों का कर्तव्य है कि सबका उद्देश्य है मिशन के काम को आगे बढ़ाना, क्योंकि एक नया समाज का निर्माण करना है। भारतवर्ष में 140 करोड़ के बीच आनंद मार्ग को ले जाना है। 140 करोड़ लोग के घर में आरएम प्रोडक्ट जाए, ये हम लोगों का लक्ष्य है। कितनी बड़ी लक्ष्य है? 140 करोड़ लोग। और हम लोग बैठ के वही घर में रोटी पकाते रहे, सब्जी पकाते रहे, झगड़ा करते तो नहीं चलेगा काम। ये हम लोगों का काम नहीं है। ये एकदम व्यवहारिक बात है। हम ये कोई भाषण नहीं दे रहे। जो हमने देखा है, जो हमने रिसर्च किया है, जो हमने पाया है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों का कर्तव्य है। हम लोग सभी लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत से लेकर के गुप्ती प्रधान से लेकर के वहां सेंटर तक, ये सभी लोग वॉलंटियर है आनंद मार्ग के, सभी लोग कार्यकर्ता है आनंद मार्ग के, हमारे मिशन के काम को आगे बढ़ाने के लिए। और उसमें ये WT और आरएम का बहुत बड़ा रोल है। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप सब लोगों को मेरा फिर से नमस्कार। ऐसा हो गई थी, ज्यादातर बच्चियां का ट्रेडिशनल वाइज होने लगा था। इधर कुछ साल पहले आप देखे होंगे, आज वो रफ्तार पकड़ा है। उसके लिए पहला तो मनोज जी को, फिर राजा सिकाया जी को, नीतू जी को, हम तो इनको असिस्ट करते हैं। मेरी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, परमात्मा का ग्रेस, जब भी मेरे नॉलेज में आता है, मैं बाबा पाका या कहीं पर दोनों पक्ष को लाता हूँ, तो सेटल होके ही चला जाता है। ये मैं उनका पिता बाबा का ये एक कृपा है, ऐसा होता है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो मागी परिवार हैं और काटने के लिए, तो जब बाबा 30 साल 40 साल 50 साल आरएम के लिए करते थे, आंगनबाड़ी में भी हिंसक होती थी, लेकिन आंगनबाड़ी शुरू की। आज क्या है, समाज में आंगनबाड़ी के बाहर भी ऐसी शादियां बहुत तेजी से शुरू हो गया है। तो बाबा क्या के परम पुरुष क्या करते हैं कि मोमेंटम दे देते, उनको पता है कि